ऐसी मत तो सतगुर देना, करूं वो कुछ मुझे जो है करना। ऐसी मत तो सतगुर देना, ऐसी मत तो सतगुर देना, करूं वो कुछ जो मुझे है करना। करूं वो कुछ जो मुझे करना। राज़ी तू जिस करम में हो, राज़ी तू जिस करम में हो, मुझे है वो कुछ केवल करना। मुझे है वो कुछ केवल करना। शुभ कर्मों का भंडार बनूं मैं, शुभ कर्मों का भंडार बनूं मैं, दीन दुखियों से भी प्यार करूं मैं, दुखियों से भी प्यार करूं मैं। वही मकसद मेरे जीवन का, वही मकसद मेरे जीवन का, लक्ष्य है तुझको केवल पाना। लक्ष्य है तुझको केवल पाना। ऐसी मत तो सतगुर देना, ऐसी मत तो सतगुर देना, करूं वो कुछ जो मुझे है करना। करूं वो कुछ जो मुझे है करना। हम सभी इंसानों का यही हाल है। जिस काम को करने के लिए संसार में आए, आज किसी बुद्धिजीवी से भी पूछे ना, लगभग नहीं बताएगा। भले संसार में पढ़ाई बढ़ी है, लेकिन अनपढ़ जाहिलों जैसे हम इंसानों के काम होते जा रहे हैं। बच्चे गलतियां करें चलता है, लेकिन आज के बड़े भी कोई अछूते नहीं हैं गलतियों से। एक वचन है, एक गलती नहीं, भले 1000 गलती करो, लेकिन वही गलती बार बार मत करो। ये वेदव्यास महाराज जी का वचन है। लेकिन हम अपने जीवन में झांक के देखेंगे, हम सब रोज वही गलतियां करते हैं, जिन गलतियों के कारण हमें तकलीफें पहुंची रही हैं, और न कोई अपना भविष्य, अपना फ्यूचर सिक्योर कर पा रहे हैं, सुरक्षित कर पा रहे हैं। ये हम सब की दशा है। पता है कौन से कर्म करने से मुझे अशांति होती है। पता है क्रोध करना, चलो मैंने उस समय क्रोध कर लिया, तो क्या सामने वाला बदल गया, सुधर गया, संवर गया, समझ गया? जवाब है नहीं। तो मैंने गुस्सा क्यों करा? चलो जो होली सो होली, जो हो गया सो गया, अभी गुस्सा नहीं करो। लेकिन जड़ तक, मूल तक जाए, मुझे गुस्सा क्यों आया था?
गुस्सा इसलिए आया था कि सामने वाले ने कर्म मेरे अनुकूल नहीं किया, मेरे हिसाब से नहीं किया। जैसे सासू माँ को चिड़चिड़ाहट क्यों होती है, तूने तेल ज्यादा क्यों डाला सब्जी में, तूने नमक कम क्यों डाला, ज्यादा क्यों डाला। तो डांटने से कोई समझ गई या समझ जाएगी, या चलो इसका कोई दुष्परिणाम नुकसान तो नहीं होगा। तो हम लोग जब डीपली जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो पता चलेगा उसके मन में तो दिनों बदन जहर बढ़ता जा रहा है अपने सासू माँ के लिए, जो आज नजर नहीं आ रहा। कोई एक समय आएगा वो कहेगी मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अपने पति को कहती या तो उसके साथ अपनी माँ के साथ रहो या मेरे साथ रहो, ये परिणाम आता है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, गुस्सा कभी कभी आजकल देखा जाता है छोटे भी गुस्सा करते हैं। मेरी माँ ठीक नहीं, मेरे बाप ठीक नहीं, मेरा ससुर ठीक नहीं, मेरी सास ठीक नहीं, मेरा देवर ठीक नहीं, मेरी देवरानी ठीक नहीं। अरे तुम उससे ज्यादा अक्ल वाले हो क्या भाई? फिर किसी को मेरा पति मेरे कहने में नहीं, कहीं कहीं मेरी पति मेरे पति कहता है मेरे कहने में नहीं, तो एक बार कहने में आ जाएगी। तो हमें पता है हमने गुस्सा करा, उसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा, शुगर लेवल बढ़ी, शांत हुए, सामने वाला भी शांत हुआ। रही बात छोड़ना चाहिए, नहीं गलती कोई करे छोड़ भी नहीं देना चाहिए। जैसे बच्चे से कभी भी नहीं पूछना चाहिए तुम क्या खाओगे, तेरे लिए क्या बनाऊं, तू कौन सी ड्रेस पहनेगा, कौन सी ड्रेस निकाल के दूं। यहां बच्चे का दिमाग खराब करना है। बच्चे को लगता है अभी मेरी चलने लगी है, फिर रोज नहीं मांग करता है। उस दिन एक बच्चा रात को 11-12 बजे बारिश हो रही थी, आइसक्रीम चाहिए। अभी आइसक्रीम कहां से आ गई, तो रोएगा। तो पहली बार अगर बच्चे को रोने दिया गया, तू नहीं खाता ना जो रोटी में बना नहीं खा, तो नहीं कहा आज तेरे को रोटी नहीं मिलेगी। केवल एक बार 2 बार रुलाया तो मनमानी करना छोड़ देगा। अगर उसकी मनमानी की आदत पक्की हो गई, तो क्या खाएगा तेरे लिए बनाऊंगी, तो बच्चे की डिमांड्स मांग बढ़ती जाती है। अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी 2 व्हीलर चाहिए, अभी नई ड्रेस चाहिए, अभी नई गाड़ी चाहिए, अभी इस ट्यूशन टीचर के पास नहीं पढ़ूंगा, अभी इसके स्कूल में नहीं जाऊंगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, अभी 2 व्हीलर लेके दो, अभी मेरी इसके साथ मंगनी कराओ, शादी कराओ। जब तक करो तो बच्चे को लगता है ये तो रूटीन है। ऐसा तो रोज होता है। जिस दिन माँ बाप ने कोई बात नहीं मानी, मेरे मम्मी पापा गंदे हैं, नफरत बढ़ गई, अभी उसको माँ बाप अच्छे नहीं लगते। बीज कहां से हुआ कि बच्चे से पूछा गया कि तुम क्या खाओगे, यहां से काम खराब होना शुरू हुआ। ऐसे ही हमारे मन की भी हालत है। ये जो थॉट है ना, मेरे मन में आया मैंने कह दिया, मेरे मन में आया मैंने ये कह दिया कि मुझे ये खाना है, ये मुझे पसंद नहीं है। इस बिंदु को, इस पॉइंट को अपने जीवन से निकाल दे। केवल एडजस्टमेंट वाली आदत, ये सब आदतें हैं। नकारना भी आदत है, अपनाना भी आदत है, तिरस्कार भी आदत है, किसी की सराहना करना भी आदत है, प्रेम से बात करना भी आदत है, नफरत से बात करना भी आदत है, सहजता में रहना भी एक आदत है, अड़े हुए रहना, अड़े हो मरते मर जाऊंगा, भाई के साथ बात नहीं करूंगा, मैं इसके साथ रिश्ता नहीं रखूंगा, उसके साथ मेरा संबंध टूट गया। तो एक बार अगर ये बात आ गई, ये है आदत, और बनाते हम खुद हैं और किसी ने नहीं बनाई। अगर उस समय खुद पर कंट्रोल, नियंत्रण नहीं किया तो आजीवन दुखी रहेंगे और 84 लाख योनियों में भटकना हमें ही पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा। सौदा दस्ती साथ दे साथ ले, जिसको अपना बेटा रुला रहा है ये तेरे पिछले जन्म का बाप है, जिसको तूने पिछले जन्म में रुलाया था वो अभी बदला लेने आया है।
जो बेटी अपनी माँ को तकलीफ दे रही है, ये पिछले जन्म में तेरी माँ थी, जिसने तूने पिछले जन्म में उसको तकलीफ दी थी, अब अभी बदला ले रही है। ये यही है, स्वर्ग नरक का ऊपर देखेंगे, लेकिन ये सब कर्म का विधान इधर ही है। तो शुरुआत कहां से होती है? तू क्या खाएगा? नहीं, जो बनाए खाओ। हम जो अपने बच्चों का ज्यादा ध्यान रखते हैं, हमारे बच्चों को सर्दी खांसी नमूनिया ज्यादा होती है। जो बेचारे आदिवासियों के बच्चे हैं, कहाँ उनके पास खाने को है, कहाँ दूध पी पाते हैं, कहाँ गेहूं की रोटी भी 3 टाइम खा पाते हैं, कहाँ उनको पहनने के लिए पूरे कपड़े भी हैं, कहाँ उनके पास स्वेटर है, कोई टोपी है, कोई शूज है, कोई जुराब सॉक्स है। उनको ठंडी कहाँ लगती है? क्यों? शरीर को जैसे उन्होंने आदत बना ले। हम लोग क्या करते हैं? कमरे में सुलाओ, हीटर जलाओ, गर्म पानी से स्नान कराओ, नीचे बनियान हो, ऊपर कमीज हो, शर्ट हो, फिर ऊपर स्वेटर हो, फिर उड़ाने के लिए मोटी मोटी कंबल हो। शरीर कमजोर होता जा रहा है। वैसे ही हम अपने मन को मजबूत बनाएं। एडवेंचर के लिए सदा मन तैयार हो, रिस्क के लिए सदैव मन तैयार हो। रिस्क का मतलब ये भी नहीं है कहीं कुछ भी किसी से झंझट मोड़ ले, किसी भी काम में हाथ डाल दें, इसका अर्थ यह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मन को तैयार रखें। और रही बात चलते चलते जीवन में अपने प्रभु को अपने जीवन में लाएं, अपने मन मंदिर में बिठाएं। हमारे जीवन में हमारे प्रभु हों, अलग नहीं हो। ये मान्यता नहीं हो भगवान कहीं हरिद्वार में बैठा है, मेरा भगवान बालाजी में बैठा है, मेरा भगवान कैलाश पर्वत पर बैठा है, मेरा भगवान द्वारका में बैठा है। नहीं, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुवर, मेरे अंग संग हैं। द्रौपदी पर इज्जत पर जब आंच आई थी, महाभारत युद्ध होने से पहले जुआ खेली थी। किसने? कौरवों ने और पांडवों ने। एक कोई हाकिम था, पुराने जमाने की बात है, उसको नौकर चाहिए था। उन्होंने घोषणा करा दी, भैया मैं इंटरव्यू लूंगा, मुझे मंत्री पद के लिए, वजीर के लिए मुझे कोई व्यक्ति चाहिए। इंटरव्यू लूंगा, जो पास हो जाएगा उसको ही मैं अपना वजीर बनाऊंगा। तो पहला वाला व्यक्ति आया, भैया क्या क्या क्षमताएं हैं? मैं इतना पढ़ा हूं, मुझे ये करने आता है, सब्जी काटने आती है, रोटी बनाने आती है, घोड़ा चलाने आता है, ये आता है, वो आता है। अच्छी बात है। तुम्हारी कमजोरी, तुझमें कोई विशेष तौर पर कोई ऐब, कोई पाप, कोई बुरी आदत है? बोले हाँ है। कौन से? मैं खाता ज्यादा हूं। चलो भैया तुम इधर हो जाओ। दूसरा व्यक्ति, हाँ भैया बताओ क्या क्या आता है? बड़े मैं पानी में अच्छी तौर पर तैर पाता हूँ, अकाउंट बनाना अच्छा आता है, डीलिंग मेरी अच्छी है, बहुत बढ़िया। ये क्वालिटीज तेरी कमजोरी क्या है? बोलने लगा कि मैं भांग का नशा पीता हूँ, रोज भांग चाहिए। चलो तुम्हें भैया इधर हो जाओ। हाँ भैया। तीसरा व्यक्ति आया, हाँ भैया मुझे वजीर चाहिए, बताए। बोले हाँ, क्या क्या क्वालिटीज है तुझमें, अच्छाइयाँ क्या हैं, क्या क्या गुण हैं, बताओ। वो कहता है मैं दौड़ ज्यादा सकता हूँ, जल्दी में बगैर कैलकुलेटर के मुझे गिनती आती है, और ये भी आता है, वो भी आता है। तुझमें कमजोरी? बोले मैं सोता ज्यादा हूँ। इधे तो कोई कोने बैठो ना भाई, हाँ उठूं था, सोचूं था, पूछूं था, स्नान करण केड़ी देरा सजो घर करे ना वेड़ी केड़ी गाला भाई, वो रिश्ता से स्नान के भी केड़ी तक कड़ा भाई। अनता भी गलत कयो है उसे वरी सुभाणे भी रिसी वठदा कम वाली मायूं कम लाए करे वजन को स्नान सोची था जे तकड़ा जो कोई मेरा सा चालियो रखियो जो सा वनो पर चालिए में स्नान न कयल माण्हू है तो लाल साईं पूछो तो जा कहीं स्नान कयो न कयो खबर ही न पवंदी।
एड़ोड़वा क्यों बस पानी जो अथोणो चेहरे सां गॾु गॾु वारनि खे बस रो पायो। जय झूलेलाल। बेड़ाई पार लाल साईं थोड़ी पुछदा सुबुह सनान करके राया के राव शिवधारा वारो संत तेडो साधु आ चुना वाह भाई अची वियो गाड़ी पूछी दी प्रसाद दी ना टे दवा मिलो टे दवा मिसरी दी एडो भलो आ। वाह भाई वाह भाई वाह भाई ऐसा चवंदा ही नहीं कुछ। हाँ जी असांजे घर में कंहिंखे चवण जी आदत न असां शिवधारा में चवण जी आदत न इन करे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। ठीक भाई तुझमें क्या आदत है भैया? बोले मैं सोता जाता हूँ तुम इधर आ जाओ। दूसरा व्यक्ति आया भैया तुझे क्या क्या आता है? बोले उलझे हुए काम सुलझाना मुझे आता है। झंझट हो जाए मुझे सुलझाना आता है। ठीक है ये भी आता है वो भी आता है चलो ठीक है। कुछ कमजोरी? बोले हाँ एक कमजोरी है। बोले कौन सी? बोले मैं जुआ खेलना। बोले तुम इधर हो जाओ। वो व्यक्ति कहता है मुझ में इतने सारे गुण हैं लेकिन एक ऐब है एक बुरी आदत है मुझे आपने हटा दिया उनको इधर कर दिया। बोले इनको कहीं नहीं कहीं जॉब दूंगा नौकरी दूंगा तुम्हें नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले जो ज्यादा खाता है कितना रोज खाएगा? जितनी उनकी पेमेंट होगी कितना ज्यादा खाएगा? कोई भांग पी रहा है तो भांग 2 रुपए की 3 रुपए की। किसी ने कहा थोड़ा सोता ज्यादा हूं मेरा ज्यादा नुकसान क्या होगा? लेकिन तू जुआ खेलता है एक बार जुआ खेलने में तू तो खुद को और मुझे भी हरा सकता है भैया। इसलिए जुआरी के लिए यहाँ जगह नहीं है। चलो जयराम जी की तो महाभारत के मूल में हम लोग युद्ध के मूल में जाएंगे। भारत के इतिहास में बड़े जो नुकसान जब जब हुए हैं। महाभारत युद्ध हुई थी लगभग 5000 सालों से ज्यादा समय हो चुका है। 5000 लगभग 150 साल। तो महाभारत युद्ध के काल में बड़ा नुकसान हमारी संस्कृति को हुआ था। बड़े विद्वान मारे गए थे जिसकी भरपाई आज नहीं हुई है। फिर दूसरी जो हमारी संस्कृति को बड़ी चोटें पहुंची हैं। 712 में तुर्क आए उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जितना भी था लाखों किताब थे ग्रंथ थे जिनकी और कापियां नहीं थी। कॉपीराइट्स का जमाना प्रेस का जमाना नहीं था। आग में जला के खत्म कर दिए गए। सुनने में आता है 6 महीने तक इतने किताब थे शास्त्र थे हमारे आग सुलगती रही थी। उन मूर्खों को पैसे नहीं तो यह लाभ लेना चाहिए था। या तो लेके जाते थे खुद तो लाभ लेते थे। एक मान्यता ये भी है 200 साल जो अंग्रेजों ने राज्य किया था। अंग्रेजों ने इस दृष्टि से कुछ अच्छा किया वैसे बुरा किया। अच्छा किया यहाँ के मूल ग्रंथ लेके गए। आज जो हमारे मूल 4 वेद हैं वो उनके पास हैं। जो नई रिसर्च हो रही है उसका बेस हमारा वेद है। कोई कहेगा हम कैसे माने तो मैं कहूंगा वेद में तो बहुत डीप ज्ञान है। आपको थोड़ा समझना है ना। हमारे 18 पुराण है। अभी भागवत महापुराण का पाठ साहब का पारायण चल रहे हैं। भोग साहब हुआ एक का। ऐसे 18 पुराण है। थोड़ा नाम भी गिनाते जाऊंगा जैसे आप लोगों को याद रहे। शिव पुराण सुना है आपने। अंतिम वैसे भागवत महापुराण है। ठीक है। देवी भागवत पुराण देवी माता का है ना। गणेश पुराण ठीक है। लुंग पुराण ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नारद पुराण अग्नि पुराण सूर्य पुराण ठीक है। विष्णु पुराण। उनमें से एक पुराण का नाम है भविष्य पुराण। क्या नाम है? भविष्य में क्या क्या होगा और हमें भविष्य में अगर तरक्की करनी है उन्नति करनी है तो हमें क्या क्या करना चाहिए भली भांति लिखा है। ये हम सबके लिए सुलभ है। वेद हम नहीं पढ़ पाएंगे जल्दी। वेद तक जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे
ये भी अंग्रेजों के कारण 1935 में उन्होंने गुरुकुलों पर बैन लगाया। मोंटेसरी स्कूलों की, कॉलेजेस की, एजुकेशन की स्थापना हुई, जिसके कारण आज लगभग हम लोगों में से कोई नहीं संस्कृत पढ़ा हुआ, हम अपने मूल शास्त्रों से दूर हैं। अभी हिम्मत ही नहीं होती मेरे जैसों को भी कि मैं अपना वेद बुलाऊं और उसका अध्ययन करूं। कहीं तो भी लगता है उसके लिए पहले तैयारी करनी होगी। लेकिन भविष्य पुराण हम में से सब कोई पढ़ सकता है। हिंदी में अनुवाद इधर अपना संस्कृत में लिखा है, इधर हिंदी में लिखा है, तो उसमें भविष्य के लिए भली भांति लिखा है। जैसे एक पॉइंट में बताता हूं, भविष्य पुराण में लिखा है आने वाले समय में लोगों का फैशन बाल होंगे। क्या होगा? और आज वैसा है या नहीं है? भले भी इंडियन आइडल गाना वारो अनुमल रोज ब्या बार पाए थे, बारह ही थे मेरे सोच भी विक पाया है। तो भविष्य पुराण की दूसरी पॉइंट, धरती हंसेगी उन पर, किन पर? जब दो भाई आपस में लकीर खींच के कहते हैं ये वाला टुकड़ा धरती का तेरा, ये वाला टुकड़ा धरती का मेरा। धरती माता हंसती है, अरे तेरे से पहले कई लोगों ने मुझ पर उंगली उठाई थी, मैं तो वहीं की वहीं हूँ, वो केवल लकीर खींच के संसार से चले गए। अरे लेना ही था तो मुझसे लाभ लेते थे, एक दूसरे से प्यार बढ़ाते थे, ये लकीर खींच के क्यों करा? ये तेरी है मेरी, इस बात पर धरती माँ हंसती है और आगे वैसा होगा। ये भविष्य पुराण में लिखा है। कुल मिला के हम लोग शास्त्र जब अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। मैंने विषय लिया हमारा महाभारत के युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ था। तो शुरुआत कपट थी, उसका बेस कपट था। कपट किन्होंने करा? मामा शकुनी ने करा। क्यों करवाया? अपने भांजों को जिताने के लिए। जिस भी कर्म का मूल पाप होगा उसका फल कभी भी नुकसान और विनाश ही होगा। कोई बाप कहता है मैं बच्चों के लिए पाप का धन लाऊंगा, बढ़ाऊंगा धन। अरे भैया, तेरा जैसा होगा धन, तेरा वैसा ही आएगा उन धन से घर में अन्न, और जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा सबका। जोर से कहो ना, थोड़ा जोर से कहो। शुद्ध धन नहीं आया घर में। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते थे, पहले गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कमाई में पाप नहीं होना चाहिए। फिर किसी ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसा हो ही नहीं सकता, तो क्या करूं? धन में पाप हो ही जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि धन को पवित्र करके फिर घर में लाओ, वो धन तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से पूछा गया क्या करें? बोले दसवंत निकालो, 100 रुपए कमाओ तो पहले से ही 10 रुपए अलग कर दो धर्म के नाम पर। ऐसा करोगे तो उस पैसे में बरकत भी होगी, उस पैसे से सुख भी मिलेगा, प्यार भी बढ़ेगा और घर के सुख शांति को भी बढ़ाने वाला वो धन बनेगा। नहीं तो साधन कितना भी हो, कहीं तो भी तकलीफें आएंगी। अभी एक पॉजिटिव उदाहरण देता हूं, एक नेगेटिव उदाहरण देता हूं। बहुत समय पहले मैंने मित्सुबिशी कंपनी के मालिक का इंटरव्यू सुना था। बहुत समय, मतलब 15 साल के अंदर हो गया होगा, ऐसे मुझे अंदाजा है जहां तक मेरी स्मृति है। मित्सुबिशी कंपनी, कोई मुझसे पूछेगे एसी लेनी हो तो किस कंपनी की ले, मैं कहूंगा एक बार हो सके किसी से जानकार से पूछ के मित्सुबिशी कंपनी का लेना। तो आप पूछोगे क्यों? क्योंकि दूसरी एसी जितनी भी है, जैसे हमने 24 पर रख ली तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक बंद भी हो जाती है और शुरू भी खुद ही होती है। तो जो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, जब एसी बंद होती है तो थोड़ा लोड कम हो जाता है, जब फिर से एसी स्टार्ट होती है तो डबल लोड लेती है, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंजप्शन होती है इसमें, जो ऑटोमेटिक रहती है। मित्सुबिशी कंपनी की एसी की ये खूबी है कि एक बार चलती वो चलती जाती, बंद ऑटोमेटिक बंद या चालू नहीं होती, इसलिए लाइट कंजप्शन कम होता है, ऐसा मैंने सुना है।
जान पान कजो भाई। तो मित्सुबिशी कंपनी के मालिक से इंटरव्यू लिया गया कि अभी तो आपका साम्राज्य इतना सारा बन चुका है, आप इतने धनवान हो, अमीर हो, आपकी कोई इच्छा होती ना, हर किसी की कोई अंतिम इच्छा होती है, मैं ये पाऊं, ये खाऊं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। आपके मन की अंतिम इच्छा क्या है? क्योंकि आपके पास संसार के तो सुख साधन सब है। तो मित्सुबिशी कंपनी का मालिक कहता है, मेरी इच्छा है एक बार जैसे सामान्य व्यक्तियों के सामने रोटी की थाली आती है, मेरे पास भी आए, मैं वही खाऊं। तो उनसे पूछा गया क्या मतलब है? बोले एक कटोरी में दलिया हो, एक कटोरी में थोड़ी सब्जी हो, थोड़ी खटाई हो, थोड़ा मीठा हो, थोड़े चावल हो, 2-3 रोटियां गेहूं की हो, थोड़ी सलाद हो, थोड़ा कोई रायता हो, दही हो। तो उनसे पूछा गया ये क्या आप कह रहे हो? ये तो 50 रुपए की थाली बाहर मिलती है, आप अरबों रुपए के मालिक हो। बोले कब से मुझे पेट की बीमारियां हैं, डॉक्टर ने दाल खाना भी मना कराया, गेहूं भी, कणक भी, फुलको भी, और चावल भी, सब्जी भी, नमक भी, तेल भी, मीठा भी, खट्टा भी। मैं नहीं खाता और नहीं खा सकता। डॉक्टर ने कहा खाओगे तो मरोगे। इसलिए जब अपने कर्मचारियों को रोटी सजी धजी पूरी भरी हुई खाते हुए देखता हूँ, मेरे मन में पीड़ा होती है। भगवान क्या इस जन्म में संभव है ये मैं खा पाऊंगा? तो क्या अर्थ है इसका? कुछ लोगों ने पैसे कमाने के लिए इतना समय खपा लिया है, अपने शरीर को खत्म कर दिया है, अभी सुख भोगने के लिए कुछ बाकी बचा ही नहीं। तो ये नेगेटिव उदाहरण। अभी पॉजिटिव उदाहरण, टाटा कंपनी लगभग 150 साल से काम कर रही, सेवा दे रही है, न सिर्फ भारत में पर विदेशों में भी। लेकिन उनकी पॉलिसी अच्छी है, अच्छा खासा धन निकालते, बड़ी परसेंटेज निकालते। मैं ज्यादा कह पाऊंगा शायद किसी को एतबार नहीं हो, इसलिए आंकड़ा नहीं कह रहा। बड़ी राशि, बड़ी परसेंटेज निकालते हैं, सेवा कार्यों में लगाते हैं, एजुकेशन और हेल्थ में। बड़े में बड़ा उदाहरण है टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, जिसमें मैंने कई मरते हुए कैंसर वालों को फ्री में इलाज कराया है। कई बच गए, कई बेचारे नहीं भी बच गए। मैं ये अपनी बात कह रहा हूँ, बहुत मैंने मरीज भेजे हैं, फ्री में ठीक हो गए। काहे से? उनकी कमाई से वो बड़ा एक राशि का हिस्सा निकालते हैं चैरिटी वर्क के लिए। एजुकेशन में भी बहुत काम करते हैं। डिजास्टर, कहीं भी आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, आदि आदि आदि, बड़ी सेवा करते हैं। हमारे महाराष्ट्र के लातूर आदि इस क्षेत्र में जैन धर्म वालों ने एक सेवा ली थी। कौन सी? वहां शायद तालाब नहीं है, इसलिए हर साल पानी की कमी होती है बहुत। तव्हांखे ख़बर हूंदी अलाए न, लातूर में, हेॾे जालना में, पर हूं तो जलगां ताईं पानी न हूंदो, तो अॼु भी पानी कोन्हे, वरी कमी हूंदी आहे ॾाढी। तो जैन धर्म वालों ने एक संकल्प लिया कि वहां हम बड़े बड़े तालाब खुदाएंगे। ये 3 साल पहले की बात है। उनको टाटा वालों ने 1000 वो खुदाई वाली मशीन, पता नहीं क्या बोलते हैं, जेसीबी मशीन डोनेट करी। 1000 कुल मिला के। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जितना हो सके धन में हमें वो सुख देगा जो धन का बेस मजबूत होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, किसी की रक्त का नहीं होगा। जब बाबा नानक घूमते घूमते एमनाबाद पहुंचे, गांव का नाम क्या है अभी पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता, इतिहास में ऐसा लिखा है। एमनाबाद जब बाबा नानक पहुंचे तो एक गरीब के घर ठहरे हैं जिसका नाम है लालू वाढ़ा, कारपेंटर, बढ़ई, रखण, उनके यहाँ ठहरे हैं। इधर मलक भागू सेठ था उस नगर का, उसने भंडारा कराया। भंडारे का यह नियम है, थोड़ा ध्यान से सुनना, विषय निकला है तो थोड़ा कहता चलूंगा। भंडारा हम जब भी कराएं, कोई हमारे यहाँ खाने के लिए आए तो पहले तो स्वागत की व्यवस्था जरूर हो, वेलकम जरूर रखें। वेलकम पर अच्छे लोग हो,
जो दिल से उनका वेलकम करें, स्वागत करें और विदाई के समय भी उनको धन्यवाद जरूर कहें। ये नियम है। पहली बात ये, हम लोग जो रिसेप्शन करते हैं ना शादियों में, रिसेप्शन या लंच पार्टी या डिनर पार्टी जो भी, ये भी वैसे भंडारा है। इसका रूप अभी बदल गया है। तो हमारे यहाँ जो भी आए हाथ जोड़ के थोड़ा नम्र भाव से गर्दन नीचे, स्वागत है आपका। भले हम कितने बड़े आदमी हो, भले सामने वाला छोटा हो। यहाँ ध्यान ये रखना है, जितने लोग आए खुश होके जाएं, सबके मुख में कुछ नहीं कुछ पड़े। ये दूसरा नियम, राजी हर कोई होके जाए। तीसरा मेन नियम, कोई भी हमारे यहाँ से तिरस्कृत ना हो, किसी की बेइज्जती ना हो, हमारे यहाँ किसी का दिल न दुखना चाहिए। बहुत लोग यहाँ गलतियां, हेलो 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 भाई, हेलो तो हेलो, यह नहीं होना चाहिए। नहीं कराओ, तुम बड़े होटल में नहीं करा सकते, नहीं कराओ, लेकिन जहां भी कराओ कोई आए। बहुत लोग कहीं कहीं गिनते हैं, जिस तो कार्ड से सतमन आया नहीं। अरे तूने खुद ही बुलाया था, तुम उनके आभार व्यक्त करो ना, आभारी हो कि 7 लोग आए हैं। उनके मुख में पड़ेगा, पता नहीं इनमें से किसके मुख में पड़ा हुआ एक दाना परमात्मा के शीर दरबार में स्वीकार आ जाएगा, जिसका फल तुझे मिलेगा, तू आगे सदा बढ़ता रहेगा। और जहां भी धार्मिक भंडारे हो, कारतक का भंडारा हो, झूलेलाल जयंती का भंडारा हो, जो भी गणपति का भंडारा हो, माता रानी का भंडारा हो, या जन्माष्टमी का, रामनवमी का, जो भी हम भंडारा, महाशिवरात्रि का कोई भंडारा करते हैं, तभी छोटी दिल ना हो। बहुत लोग सेवादारी क्या करते हैं, थोड़ा साइड में 2 बाल्टियां कर देते हैं, हम लोग बाद में खाएंगे, नहीं उनके लिए है। ये नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने भंडारा कराया ना, वो आखिर में ही खाए, सबको खिला के। मुझे पहले नियम ही हुआ, मैं लगभग उत्सवों में सवेरे 4 बजे खाता हूँ, जबकि 7 बजे स्टेज पर मेरा पहला व्यक्ति मंडप में मैं जाता हूँ, और वहां से लगभग 3-4 बजे सवेरे, मतलब इतने घंटे परमात्मा सेवा कराता है, स्टेज पे बैठने की, लोगों से मिलने आदि की। लेकिन फिर 4-4:15 बजे अंतिम उस मंडप से सवाए थोड़े लोगों को, जिनको व्यवस्थाएं दी हुई है, सेवा दी हुई है, लाइट बंद करने की, आदि सफाई करने की, उनको छोड़ के अंतिम खुद आता हूँ। फिर अंत में मैं अपनी सेवादारी के साथ भोजन खाता हूँ। ये मेरा खुद का नियम है और हम सबका नियम ऐसा बनना चाहिए। अरे भंडारा कराया है ना तूने, किसी पर एहसान कराया क्या? उसने एहसान कराया जो तेरे पास खाने आए हैं। कोई भी ब्राह्मण शरीर है, कोई पवित्र आत्मा है, हो सके तो उनको दक्षिणा जरूर देना, और मोटी दक्षिणा देना, 10 रुपए नहीं देना। जितनी पवित्र आत्माएं हो, वो तुम्हें आंकना आना चाहिए, तेरी समझ विकसित हो, ये क्या पर्सनालिटी है। ये थोड़ी हल्का क्यों थियो मत हो, रूह तेरा आत्मा फल दे ओढ़ो ही मिला दो। कोई भी महापुरुष किसी के घर के मंगल कार्य में आए, बड़े में बड़ी बात ये शादी है घर में, ये बड़ी बात नहीं है। वो महापुरुष आया है, जैसे 33 करोड़ देवता उनके साथ आए हैं, उनके गुरुवर उनके साथ आशीर्वाद देने के लिए आपको आए हैं, और उन्होंने जितने शुभ कार्य करे हैं, जितनों की आशीर्वाद प्राप्त करी हैं, वो भी उनके साथ आए हैं। अभी आपको लेना कितना आता है, ये तो आप पर निर्भर है भैया। वो भला लिफाफे में घणो ठहंदो आहे, ब्राह्मण के घणो ॾियो। छो होटल वाले माल मीटिंग कहे, होटल वाले के 25 लख ॾेई आया, ब्राह्मण के घणा ॾींदा थी न थी ॻाल्हि भैया। वो भाई साहब जो आया नहीं, तू सभिनी खे टुवाल ॾियां जा, न ॾे, रखो पाण वटि। अरे वो कहते ना कि एक बार एक साधु आए, भगवान के नाम कुछ दे दो अम्मा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। माई को गुस्सा लगा, रोटी बना रही थी, बोले रोज आता है, शोर करता है, डिस्टर्ब करता है। तो उस समय कुछ गरम बना रही थी, सीरा बना रही थी, तो थोड़ी केवी भर के आई बाहर। बोले क्या चाहिए? बोले भगवान के नाम पर कुछ दे दो। बोले मुंह खोलो तो गरम सीरा उनके मुंह में डाल दिया। फिर अम्मा कहती है फकीर आशीर्वाद करना, दुआ करना। बोले दुआ के दरवाजे ही तूने जला दिया माँ, अब कैसे दुआ निकलेगी? जहां से तुम्हें आशीर्वाद मिलनी थी, कोई महापुरुष तेरे कार्य में आया, तूने सम्मान नहीं किया। महापुरुष को तेरे सम्मान की जरूरत नहीं है, उसको सम्मान प्रकृति करती है।
लेकिन फिर भी तू चूक गया, तू रह गया। वो देने के लिए तो तुझे बहुत कुछ आया था, तू ही नहीं ले पाया। अभी तू जाने, तेरा भाग्य जाने। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज का विषय चल रहा था कि भैया शुद्धिकरण करके धन का जब घर में लाओगे तो वो धन तुझे सुख देगा। महाभारत का मूल गलत था, भावना गलत थी, जुआ खेली गई, फ्रॉड बेईमानी किया गया, बेईमानी की गई। कौरव जीते, पांडवों को 13 साल का वनवास मिला, द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई, ठाकुर जी ने उनकी रक्षा करी। अंत ये हुआ फिर से भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन आए। अच्छे लोग ट्रायल करते कि हो सके तो जल्दी से जल्दी, भले या तो टाइम लगे, ये सुलझ जाए झंझट। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वाद विवाद चलना ही चाहिए। हर कोई खुद से पूछे नहीं कैसा हूं, एकड़ा उन्होंने ठयो करण वाला, सुख करण वाला, एक जो ना निकड़ा जो ना जीने नहीं दूंगा। न खुद चैन से जीते हैं, समझ से जीते हैं, न दूसरों को जीने देते हैं। दुनिया को जबकि गलत वो खुद होते हैं और पूरी दुनिया के लिए कहते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। और अंत में चलो विषय निकला है तो स्पष्ट करता चलो, जिनको दूसरे लोग जितने ज्यादा गलत लगते हैं वो खुद उतना ज्यादा गलत है। जैसे संतों की वलियाई क्या है, जो शरण आवे तिसे कंठ लावे, ए वृद्ध स्वामी संदा। महापुरुष के दरबार में जो भी आएगा वो कंठ सही उसको लगाते हैं। ये नहीं पूछते तुम क्या करके आया, क्या उनको पता नहीं है सामने वाले का अस्तित्व क्या है, भावना झूठी है या सच्ची है। लेकिन सबको फिर भी मान देता है, प्यार देता है, अपनापन देता है। उसके जीवन में जो कमी है, जो परिवार वालों ने नहीं भरी, हर कोई रहता तो परिवार में है, अंदर एक खोखलापन है, एक खालीपन है, मैं अकेला हूँ, मेरा आगे क्या होगा। महापुरुष ये समझ के इन चीजों को फुलफिल करते हैं, भर देते हैं। तेरा मैं बैठा हूँ, आशीर्वाद देने के लिए मैं हूँ, प्यार देने के लिए मैं हूँ, मान देने के लिए मैं हूँ, तेरी हर छोटी बड़ी दुख के लिए, समस्या के लिए मैं बैठा हूँ। आज भी हूँ, कल भी हूँ, शरीर तेरे के अंत में भी मैं तेरे साथ रहूंगा, और जो परलोक में तू जाएगा ना, तुझे वहां भी मैं छोड़ाऊंगा। ये संतों की वजह है, इसलिए हम संतों को भगवान मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। क्यों गुरु का दर्जा भगवान से भी ज्यादा माना जाता है? बोले भगवान जो तेरे भाग्य में लिखा है केवल वही देगा, लेकिन संत की आशीर्वाद हो जाए, तेरे भाग्य में जो नहीं भी लिखा वो भी तुझे मिल जाएगा। तो प्रभु दया करें, आज हमने बहुत सीखा। मूल को बनाए रखें, मूल को बिगड़ने ना दें। अंदर की जिसको नियत कहें, भावना कहें, सोच कहें, उसको जितना हो सके शुद्ध रखें। कोई खराब भी हमारे साथ चलता है, वह हमारा अच्छा नहीं, हमारे लिए भला बुरा कहता रहता है, उसकी हो जाने भैया। उस बेचारे की सोच इतनी है, बाबा शिवभजन साईं उनको भी सुमति देंगे, लेकिन उनके साथ लड़ झगड़ के मैं अपनी वृत्ति को और कर्म को खराब क्यों करूं? क्यों आगे आने वाले जन्मों तक उससे रिश्ता हो, इस जन्म में वो मुझे तकलीफ दे रहा है, अगले आने वाले जन्म में मैं उसको तकलीफ दूं, ये हमारी सोच ना हो। इसलिए मैं कहता हूं जितना हो सके सबको माफ करते जाओ। जिस दिन तुझे लगे ना मैं संसार से जाने वाला हूं, सबको दिल से माफ करके जाना भैया। किसी के पास मेरे 5 लाख रुपए हैं भैया, हो सके तो देके जाना मेरे पीछे वालों को। नहीं दे सकते कोई धर्म कार्य में जब जब तुझसे हो तो लगाना, नहीं तो मैंने दिल से तुझे माफ कर दिया है भैया। ऐसे नहीं पैसे लेने के लिए फिर दूसरे जन्म में मैं भी आऊं तू भी आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मंदबुद्धि बच्चे हैं ना, ये उदाहरण है, ये बदला लेने आए। तन की भी सेवा लेंगे, मन से दुखी करेंगे माँ बाप को, और धन भी लगेगा, लेकिन मंदबुद्धि बच्चे ठीक भी नहीं होते। तो ये उसका उदाहरण है।
किसी के घर में थैलेसीमिया वाला बालक है, ये उसका उदाहरण है। तन भी लगेगा उसकी सेवा करो, वो बड़ा होकर सेवा नहीं करेगा, आपको करनी पड़ेगी। जवानी में मर भी जरूर जाएगा जिसको थैलेसीमिया है बेचारे को, तो तन भी लगेगा, मन भी दुखी होता है। कहने को संतान है भी सही, लेकिन खुद को डर है, पता नहीं कब छोड़ के चला जाएगा। और धन खूब लगता है और वो फिर भी ठीक नहीं होता है, ये उदाहरण है। इसलिए किसके साथ जन्मों का रिश्ता नाता लेन देन बढ़ाओ नहीं। किसी ने तेरे पैसे खाए हैं ना, अंत समय में दिल से उसको माफ करना, हो सके तो कह देना भैया, हो सके तो मेरे परिवार वालों को देना, किसी मेरे गुरु स्थान पर दे के आना, लेकिन दिल से उसको माफ करना। किसी ने तुझे दुखाया है, जैसे आने वाले जन्म में दोनों को आना फिर से ना पड़े। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, दया करें, जो आज हमने सुना हमारे जीवन के अमल में आना चाहिए। कई तो कुर्ब कया मुझे छोड़ गया, कई तो कुर्ब कया मुझे छोड़ गया। बाबा शिव भजन साईं प्यारा, भजन साईं प्यारा, मुझे सतगुरु शिव धरा गया, मेरी मुझे छोड़ गया, आगे मेरी तो फिर गया, मेरी मुझे छोड़ गया। फिर शान आए शहंशाही, तो सब दे मेहर वसाई, शान आए शहंशाही, तो सब दे मेहर वसाई। और दीवती आए बधाई, इन सिंध में लगन ते जाना, कोई बकया कोई मुझे छोड़ा गया, सोना कोई बकया मुझे छोड़ा गया। पार को जाई दो अर्धा अठाई दो, तेरे नारायण दो झूलेला, पार को जाई दो अर्धा अठाई दो, तेरे नारायण दो झूलेला, झूलेलाल मुझो तेरो राम, बोलने वाली आई पार्वती जो किंदो रखता, मुझे झूलन मुझे लालन जाती जो झूलेला, झूले झूले लाल साईं, झूले झूले लाल, झूले झूले लाल साईं, झूले झूले लाल, झूले लाल 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 झूले लाल। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पूर्ण परमात्मा पापों का हरता, पूर्ण परमात्मा पापों का हरता, विश्व बने परमात्मा, हम चलते दिया प्यारा प्यार से जारा, शिव की धारा, प्यारा 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 प्यारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय, जय शिवधारा।